2024 के लोकसभा इलेक्शन की लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त हमारे जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या बनने वाला है। ये सर्वे सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और राहुल गांधी के चेहरों को लेकर, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि बेरोजगारी को लेकर भी किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं सर्वे में क्या है, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। सारा अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बड़ा राज्य हमारे भारत का, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी। बताया जाता है कि यूपी जो भी जीतेंगे इट्स गारंटेड 2024 के फाइनल वही जीतेंगे और दोबारा सत्ता में वही बैठेंगे। तो यूपी में टोटल 80 सीट है। 80 में से 35 सीट इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आते हैं और 40 सीट एनडीए के खाते में, अदर के खाते में 5 सीट जो मायावती जी क्या हो सकता है कि ये जो है इंडिया गठबंधन में चले जाए। अगर ऐसा होता है तो यूपी भी अपने हाथ से गंवा देंगे भारतीय जनता पार्टी। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है जिसमें से 28 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन आगे है, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। बिहार की अगर बात कर ले, नीतीश कुमार के पाले के बावजूद इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीट जाते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। ये अदर एमआईएम पार्टी की सीट है। तो बिहार में भी इंडिया का कब्जा बरकरार है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 23 सीट्स है जहां पे खास करके इंडिया गठबंधन लेके आते हैं 23 सीट्स। हालांकि तमिलनाडु में 39 सीट्स है। इंडिया गठबंधन 23 सीट लेकर आ रहे हैं, एनडीए के 15 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे है। एमपी की अगर बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसा ही आया है। 29 सीट में से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। अब बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में 28 सीट है जहां पे कांग्रेस की सरकार है और यहां पे इंडिया गठबंधन 18 सीट जीतने में आसानी से कामयाब हो रहे हैं। एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है तो एनडीए के खाते में 10 सीट हो सकता है। अब बात कर लीजिए गुजरात की। गुजरात में इस बार कुछ नया वहां पे करिश्मा होने जा रहा है, खास करके शक्ति सिंह गोयल की वजह से। 26 सीट में से गुजरात में इंडिया गठबंधन 11 सीट जीत रहे हैं और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, अदर के खाते में 0। अगर 11 सीट इंडिया गठबंधन जीत लेते हैं तो समझ लीजिए कि देश में कुछ बदलाव हो रहा है। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तो यहां पे भी कांग्रेस आगे है। बात कर लीजिए केरल की तो केरल में बिल्कुल भाजपा का सुपड़ा साफ है। 20 सीट है जहां पे इंडिया गठबंधन को 12 सीट और अदर के खाते में 8 सीट आते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लीजिए उड़ीसा की तो उड़ीसा में 21 सीटें, 21 सीटें, एनडीए के खाते में जो है 5 सीट, इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। ये भी कांग्रेस आगे है। अब बात करिए तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट है। 17 में से इंडिया गठबंधन 17 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार भी है। एनडीए के खाते में 0 और अदर के खाते में 1 या फिर 0 हो सकता है। आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में 14 सीट है। यहाँ पे मैच थोड़ा सा टाइट है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे 6 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर एनडीए में जा सकता है तो कह सकते हैं कि आसाम यहाँ पे बीजेपी आगे है, मतलब एनडीए गठबंधन आगे है। कांग्रेस की जो अलायंस है वो कमजोर है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 14 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। हालांकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस बना है तो 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन में, अदर के खाते में 0, एनडीए के खाते में 0। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और 11 में से 6 सीट इंडिया गठबंधन जीतते हुए नजर आते हैं और एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0। बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा में है यहाँ पे 10 सीट, इंडिया गठबंधन यहाँ पे 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में भी इस बार करिश्मा होने के लिए तैयार है। 7 सीटें, 7 में से इंडिया गठबंधन 5 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। खास करके ये आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है और एनडीए के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। मतलब दिल्ली भी इस बार खास करके इंडिया गठबंधन के कब्जे में जा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें पूरे भारत की अगर
टोटल सीट की, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पे 300 से लेकर 350 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 150 से लेकर 200 सीट जीतते हुए नजर आते हैं। अगर ये रिजल्ट सही होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पे बल्ले है और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। हमारे चैनल पे डेली का जो अपडेट है, डेली का जो खास करके सर्वे है, आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है।